नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे रामसर साइट्स पर चर्चा करने जा रहा हूं। रामसर साइट्स, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में भी दी थी, लेकिन अब इस बार मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के रूप में ले रहा हूँ। एक्सप्लेन करूँगा इसको, इस कारण से ये थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। हालांकि बता मैंने पहले ही दिया था कि अब रामसर साइट्स की जो संख्या है उसमें भारत के जो स्थल है 37 हो गए हैं। टोटल 10 शामिल किए गए थे, पहले 27 थे और अब 10 हो गए तो 37 हो गए। उनकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन रामसर साइट्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें आर्द्र भूमि को जानना पड़ेगा। क्योंकि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित ही रामसर साइट्स होते हैं। हेडिंग डाल दीजिए आर्द्र भूमि, वेटलैंड बोलते हैं इसको। आर्द्र भूमि, वेटलैंड। सबसे पहली बात तो ये है क्या, देखिए, एक तो जो शुष्क भाग होता है, शुष्क स्थलीय भाग कह सकते हो, या एक जलीय भाग जो होता है, उसके बीच का जो इकोसिस्टम होता है उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। एक लाइन लिख दीजिए। सबसे पहले तो लिखिए इसका मीन्स क्या होता है। जलीय व शुष्क स्थलीय भाग के बीच का इकोसिस्टम बोलते हैं इसको। आप ये कह सकते हो जैसे ये जलीय है, और ये स्थलीय है। तो ये जो बीच का पोर्शन है इसे ही हम कहते हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड बोलते हैं इसको। क्लियर? अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि कहां पर है इंडिया में। सर्वाधिक आर्द्र भूमि जो है, सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि, ये पहले नंबर पर है गुजरात और दूसरा है आंध्र प्रदेश। गुजरात में है और आंध्र प्रदेश में है। दूसरी बात हम करेंगे, इसका उपयोग कहाँ है या प्रयोग कह सकते हो, कहाँ पर है। एक तो देखिए, आर्द्र भूमि आपको नाम से ही पता लग रहा है, नम्य भूमि, मतलब पानी को सोखने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं, एक तो ये जो पानी को जब सोख लेगी तो नदी में जो गाद की जो प्रक्रिया होती है उसको ये कम करती है। तो पहला तो लिख दीजिए, नदियों में गाद की मात्रा कम करती है। गाद तो आप समझते ही हो, जो बहुत ही लसलसी मिट्टी होती है उसकी मात्रा कम करती है, क्योंकि पानी को सोख लेती है। दूसरा आप ये कह सकते हो, जैसे पानी को उसने सोखा तो एक तरीके से उसने पानी को क्या किया, शुद्ध किया है। दूसरा लिखिए, स्पंज की भांति काम करते हुए पानी को शुद्ध करती है, प्योर करती है। स्पंज की भांति काम करते हुए पानी को शुद्ध करती है। तो ये उसके कुछ उपयोग है। अब देखिए, इसके संरक्षण से संबंधित संस्था एक संस्था है जो इसके संरक्षण पर काम करती है, उसे कहते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल। तो वेटलैंड इंटरनेशनल का संबंध किससे है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो
ये गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन है। नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी जो सबसे खास बात है, इसका हेड ऑफिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका हेड ऑफिस नीदरलैंड में है। क्लियर। अब देखिए, ये जो वेटलैंड इंटरनेशनल है, ये इसने क्या है, एक सम्मेलन आयोजित किया गया था 2 फरवरी 1971 को रामसर में किया था। ईरान में पड़ता है ये स्थान। उस सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए हम रामसर सूची जारी करेंगे या रामसर साइट्स जारी करेंगे। और उसी रामसर साइट्स के तहत वर्तमान में भारत के 10 स्थलों को शामिल किया गया है। पहले 27 थे, ये 10 मिलकर टोटल बन जाते हैं 37। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो वेटलैंड इंटरनेशनल के नीचे ऐसे लिखिए, यहां पर आ जाइए। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहां पर आप ऐसे लिखिए संबंधित सम्मेलन। ये है रामसर कन्वेंशन। एक बार यहां तक लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब हम रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे। ये जो रामसर कन्वेंशन है, एक तो इसका जो अन्य नाम है, ये है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन है। इसका जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था 2 फरवरी 1971। इसी कारण से ये जो 2 फरवरी है, इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड डे, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है इसको। और ये जो आयोजन हुआ था, ये स्थान था रामसर, ये ईरान में पड़ता है। क्लियर। अब यहां पर क्या डिसाइड हुआ, यहां पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक रामसर साइट्स या रामसर सूची जारी की गई। इस सम्मेलन में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सूची जारी की गई, जिसे रामसर साइट्स नाम दिया गया। अब देखिए, ये जो रामसर साइट्स है, अभी आपने सुना कि इसमें 10 स्थल और शामिल किए गए हैं। तो यहां पर आपने ये ध्यान रखना है, भारत के कुल स्थल 26 पहले थे, 10 अब 27 पहले थे, 10 अब शामिल किए हैं, टोटल हो गए 37। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर आपसे बात करूंगा कि ये जो 10 नए हैं, ये कौन कौन से हैं। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो और बात बता देता हूं, जैसे बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, कुछ बातें बता देता हूं पुरानी, फिर 10 नए। जैसे राजस्थान के 2 क्षेत्र शामिल है इसमें।
अब ये राजस्थान के जो 2 क्षेत्र हैं ये कौन कौन से हैं? एक तो है इसके अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक सांभर झील है, ये 2 है। ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम कहें चिल्का झील भी है, अष्टमुडी झील है, केरल में पड़ती है ये। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोकटक झील है ये मणिपुर के अंदर है। तो ये बहुत सारी चीजें शामिल है, पहले से ही इसके अंदर है। लेकिन अब मैं बात करूंगा यहां पर इन 10 की। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए, भारत के 10 नए रामसर साइट्स। पहला है नंदूर मदमेश्वर, ये पड़ता है नासिक, महाराष्ट्र में। अब देखिए, यह एक तो जो लेपर्ड है वो, और एक इंडियन सैंडलवुड ट्री के लिए जाना जाता है। कम्युनिटी रिजर्व, ये गुरदासपुर पंजाब में है। इसको ये कहा जाता है कि ये जो है भारत का पहला अधिसूचित कम्युनिटी रिजर्व है। कम्युनिटी रिजर्व है ये। पंजाब में सारस क्रेन व कॉमन क्रेन का एकमात्र संस्थान है। यहां पर सारस क्रेन और कॉमन क्रेन दोनों पाई जाती है पंजाब में एकमात्र है। ध्यान रखना, ऐसे तो राजस्थान में भी है। क्लियर? तीसरा है व्यास संरक्षण रिजर्व, ये पंजाब में है। अब देखिए, हालांकि गंगा नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन सिंधु नदी में क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी है व्यास नदी, इंडस रिवर सिस्टम में डॉल्फिन का एकमात्र संस्थान है ये। इंडस रिवर में डॉल्फिन का एकमात्र स्थल, हालांकि गंगा नदी में भी है। चौथा है नांगल वन्य जीव अभयारण्य, ये है रूपनगर पंजाब में है। ये 4 बातें हमने की है, इनका आपने ध्यान रखना है, आपको अलग से भी पूछा जा सकता है ये। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
5वां है सांडी पक्षी अभयारण्य, सेंचुरी बोलते हैं इसको। ये है हरदोई, यूपी में पड़ता है। ये 200 सार्स क्रेन का निवास स्थान है। समसपुर पक्षी अभयारण्य, ये है रायबरेली, यूपी में। देखिए, इसकी खास बात यह है कि 6 झीलों से बनने वाली एस आकार की आर्द्रभूमि है। ये इंपॉर्टेंट है। 6 झीलों से मिलकर बनने वाली एस आकार की वेटलैंड है। ये एस आकार की आर्द्रभूमि है। ये नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये है उन्नाव, यूपी में है। समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी, यूपी में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये गोंडा, यूपी में है। सरसई नावर झील, ये इटावा, यूपी में है। अब देखिए, आप ये कह सकते हो कि इन 10 में से 6 तो है यूपी के और 4 पंजाब के हैं। कोई हैरत की बात नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूपी के कितने शामिल किए गए और पंजाब के कितने शामिल किए गए। अब आपको ये ध्यान रखना है इनके नाम ये कहाँ कहाँ है। जैसे कोई पक्षी आपसे पूछा जा सकता है, समन पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, पार्वती अर्गा पक्षी कहाँ पर, सरसई नावर झील कहाँ है। इस तरीके के कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों बनेंगे क्वेश्चन, क्या रीज़न है कि ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 10 आपको याद करने हैं। ये 10 आपको इसलिए याद करने हैं क्योंकि देखिए, अभी जो 27 है, पहले 27 थे, उस आधार पर यदि अपने देखें तो जब पुराने पेपर देखते हैं तो पूछा गया है लोकटक झील कहाँ है, सांबर झील कहाँ है, और राजस्थान के 2 तो ये तो पेट है, आरपीएससी के गोद लिए हुए क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते हैं। और भी जो अष्टमुडी झील के बारे में पूछा गया है, तो जो भी इसमें शामिल है उनको अलग से पूछा गया है। बाकायदा उसको आर्द्रभूमि या रामसर साइड से कनेक्ट करके नहीं पूछा गया, कहीं सीधा पूछा गया लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने रामसर साइट्स के तहत आर्द्रभूमि को जानने का प्रयास किया। इसके तहत जो सूची में स्थल शामिल किए जाते हैं वो इसके संरक्षण से संबंधित है। पहले ये 27 थे और वर्तमान में ये 10 है। क्लियर? तो ध्यान रखें, हो सकता है मेरे मुंह से 26 निकल गया हो, ये 27 है और प्लस 10 नए शामिल है। क्लियर? इनका ध्यान रखें। तो टोटल 37 है ये। जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो जो पहले 27 थे उन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि लोकटक झील, सांबर झील, इनके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अब जो ये नए शामिल हुए हैं तो ये कौन से कहां पर है, अभी मैंने आपको बताया कि बाकायदा आपसे पूछा जा सकता है कि सरसई नावर झील कहां है। क्लियर? तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इन 10 स्थानों को
आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और डायरेक्ट क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि रामसर साइट्स में कितने स्थल शामिल है, या नए कितने शामिल किए गए, ज़्यादा घुमा फिरा के पूछेगा तो। क्लियर? तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस रामसर साइट्स नामक टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वो भी इन 10 नए स्थानों को जानकर अपडेट हो सके, और भविष्य में इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसके साथ न्याय कर सके। नमस्कार।